चलिए बच्चों, आज फिर गणित की एक नए टॉपिक में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 10 से लिया गया है, वो है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक और विधि का इसी तरह मतलब समीकरण वाला दो चर वाला रैखिक समीकरणों का एक और विधि से हम लोग सॉल्यूशन किए थे, वो था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये भी एक विधि है जो कि विलोपन विधि। ठीक है, इस विधि से क्या होता है, एक जो भी दो चर होता है उसमें से एक चर, दोनों समीकरणों का एक चर जो है विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे विलोपन विधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनमें से कुछ समीकरण बना हुआ है पहले से और कुछ नहीं बना हुआ है, तो उसको बनाएंगे फिर उसका नाम देंगे। पहले से जो बना हुआ है उसका हम नाम पहले से दे चुके हैं, है ना, और जो नहीं बना हुआ उसका हम नाम नहीं दिए हैं, है ना। उसको हम सिर्फ समीकरण में लाएंगे फिर उसका नाम डालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन क्लास 10 का जो क्वेश्चन विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए आज का ये गणित सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहले हम समीकरण इसका बनाएंगे, फिर इसका भी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, और केवल इनमें से एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन 3x + 3y = 8, समीकरण 1 इसका नाम दिया गया है। और दूसरा जो है 4x + 6y = 7। देखिए इसका समीकरण नाम दिया गया है समीकरण 2। ठीक है, इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन आ सकता है, इसको हम कॉमन लेके दूसरा समीकरण बना सकते हैं ना, लेकिन अगर कॉमन ना भी लें तो भी इसमें ठीक है। ठीक है, तो ये समीकरण रहने देते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो समीकरण है समीकरण 1, इसमें संख्यात्मक मान इसमें और इसमें दोनों चर में नहीं है, अर्थात संख्यात्मक कोई भी किसी दो चरों का संख्यात्मक मान गुणांक नहीं है। ठीक है, गुणांक केवल कुछ नहीं है, मतलब 1। ठीक है, तो हम इसको समीकरण 1 नाम दिए और इसको समीकरण 2। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, खैर इसमें दोनों प्लस था, इसमें माइनस है, और ये बगैर संख्या वाला है और ये संख्या था, तो ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप दूसरा ये सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा एक हार्ड वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर 3x है 4y = 10 है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, अर्थात इसमें से हम कॉमन लेके इसको दूसरा एक स्टेप लिख के हम इसको समीकरण 2 नाम देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा कोशिश करते हैं। जैसे कि ये पहले से हम इसको नाम दे सकते हैं समीकरण 1, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि इसमें हम कॉमन लेके और एक स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं बाहर। ठीक है, x बच गया यहाँ पर y। ठीक है, और यहाँ पर 2 पहले से था। ठीक है, तो ये जो 2 कॉमन आ गया, इसको हम इधर लेके इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं ना, अर्थात ये रूल है x - y = 2/2 कर दिए, तो ये x - y = 1, ये समीकरण 2 नाम हो गया इसका। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली, जैसे कि इससे पहले वाला ये था, ठीक इसी तरह ये भी है। समीकरण 1 ये है और समीकरण ये 2, ये संख्यात्मक मान है इसमें समीकरण 1 में, और इसमें कोई भी संख्या चरों के साथ गुणांक नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। खैर ये समीकरण 2 था, हम इसको निकालें, इसके बाद सॉल्यूशन शुरू कर रहा होगा। ठीक है, तो ये था एक। ठीक है, तो उसी तरह ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी समीकरण बना हुआ नहीं है, इसको हम बना लेते हैं इस साइड, क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे कि बट्टे में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा 2-1 स्टेप हल करके इसका समीकरण बनाएंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं। जैसे ये इधर से हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ 2 और 3 है, दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं 6y। इसको सरल करना बोलते हैं, भिन्नों का सरल। तो इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। 3 और x 3x, और इसको 2 को इसके साथ, यानी 2 2 जा 4 प्लस 4y, ठीक है। अब हमारे पास -1 था इधर, ठीक है। ये 6 जो है इधर भाग है, उधर आएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। 4y इक्वल टू ये 1 था यहाँ, और 1 इंटू 6 अर्थात 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये समीकरण 1 बना, ठीक है। इससे ये समीकरण 1 बना, ठीक है। उसी तरह ये भी समीकरण 2 बनाएंगे, अभी बना हुआ नहीं है, इसको बनाएंगे। कुछ स्टेप इसको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो ये इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, ठीक है। उसी तरह करेंगे 3 1 जा 3, 3x जा 3x, 1 के साथ y मल्टीपल करेंगे तो y ही होगा, ठीक है। अब इधर 3 था बराबर चिन्ह के इधर, ठीक है। तो ये अब समीकरण बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9। ये समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है, विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन, जिस विधि से क्वेश्चन में कहा होगा उसी विधि से करना है, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग के पास और एक क्वेश्चन है, वो भी समीकरण में दिया हुआ नहीं है, मतलब समीकरण में नामांकन नहीं है, नहीं तो समीकरण है ना। समीकरण में हम नामांकन नहीं किए कि समीकरण 1 या 2 बोल के, ठीक है। इसको भी एक स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसका नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3x 5y है, सही है, लेकिन ये यहाँ आ गया है, इसलिए इसको बराबर चिन्ह के उस पर ले जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 3x माइनस 5y इजिकल टू, ये माइनस है, बराबर चिन्ह के उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है, यानी 4 हो गया। तो ये हम लोग का समीकरण 1, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं, समीकरण में लाते हैं। जैसे कि 9x है, सही है, 9x को रहने देते हैं। ये 2y समान चिन्ह के उस पर है, उसको इस पर लाएंगे, अर्थात प्लस है माइनस हो गया 2y इक्वल टू, वहाँ 7 पहले से था और रहा, समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ हम लोग इसको अभी सॉल्यूशन नहीं किए, ये सिर्फ एक मॉडल में ले आए हैं, ठीक है, समीकरण में, ठीक है। अब इसका किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब बने रहे, इस प्रकार ये विलोपन विधि से हम इसको, तो अब की बार हम लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम विलोपन विधि से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम इस समीकरण को यहाँ से कैसे किए इसको हम बता चुके हैं। अब इसको विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखना यह है कि किस तरफ, मतलब x चर में या फिर y चर में छोटी राशि की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ 3 है और 9 है, और यहाँ 2 और 5 है। सिर्फ दोनों चर में देखेंगे, या तो x या फिर y, क्योंकि हम बता चुके हैं ये विलुप्त, किसी एक चर में राशि विलुप्त होगा, है ना, या ये इरेज होगा, ठीक है, काट देंगे तो ही इसका नाम विलोपन विधि है, इसलिए इसका नाम विलोपन विधि है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि छोटी राशि किस में है, तो इसमें है, तो इसी को हम बराबर करेंगे मल्टीपल करके, अर्थात इस संख्या को इस समीकरण में मल्टीपल करेंगे, और इस संख्या को अर्थात 5 को इस पूरे समीकरण 2 में मल्टीपल करेंगे सभी के साथ, ठीक है। फिर बता देते हैं, जैसे कि समीकरण 2 में ये छोटी राशि है और समीकरण 1 में ये छोटी राशि है, सिर्फ चर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस अर्थात 2 को समीकरण 1 में पूरा मल्टीपल करें सभी राशि के साथ, और 5 को समीकरण 2 में सभी राशि के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 में गुना करेंगे 2, ठीक है, और समीकरण 2 में गुना करेंगे 5, ठीक है।
इस तरह लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 मल्टीपल करने पर, या फिर समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से गुना करेंगे मतलब 2 3 6 x बन गया, माइनस 2 5 में 10 y और 2 4 में 8। ठीक है, ये हुआ। अगला स्टेप हम लोग का 5 से इसको मल्टीपल करेंगे पूरा समीकरण को, 5 9 45 बन गया, माइनस 2 5 10 y इजिकल टू 5 7 में 35। तो ये खैर बराबर होना ही है। ठीक है, ये बराबर होना ही है, क्योंकि हम इसी संख्या को दोनों तरफ मल्टीपल किए हैं, मतलब ये इस y के साथ जो गुणांक था उसको हम समीकरण 1 में मल्टीपल किए हैं, फिर इस समीकरण में y के साथ जो गुणांक था वो हम समीकरण 2 में मल्टीपल किए हैं। अब थोड़ा नीचे लकीर खींचना है, क्यों? क्योंकि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, इसलिए हम इसमें साइन चेंज करेंगे ताकि साइन वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो इस माइनस, अर्थात ये माइनस में बदल गया है ना, जो प्लस था पहले वो माइनस में बदल गया, जो माइनस था वो प्लस में बदल गया। ठीक है, अर्थात अभी हम लोग इसको जोड़ घटाव करेंगे। अगर बराबर साइन रहा तो जोड़ करेंगे और साइन अलग अलग हुआ तो घटाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, मतलब ये घटेगा, कितना होगा -39। ठीक है, x, और ये दोनों मतलब कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों सेम है और साइन माइनस प्लस है, अर्थात ये घटा हो जो 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ बचा हम लोग का -27। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इजिकल टू 27/39। ठीक है, इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं तो कितना होगा 9/13। ये x का वैल्यू है, इस पूरे समीकरण में x का वैल्यू ये है। ठीक है, अब इस x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर, ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 कहीं भी पुट करने से x y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हम इसको इधर सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि समीकरण 1 हमारे पास यह है, 3x - 5y = 4 है। ठीक है, इसमें हम समीकरण x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में x = 9/13 रखने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रख रहे हैं 3x का 9/13 - 5y = 4। ठीक है, जैसा कि ये मल्टीपल है तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं 27/13 - 5y = 4। ठीक है, इसको अब हम सरल कर लेते हैं, जैसे भिन्नों का जोड़ घटा बोलते हैं वैसा कर लेते हैं। जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 13 1 जा 13, इसको इसके साथ इसके उसके साथ गुना किया जाता है क्रॉस मल्टीपल में, तो यहाँ कुछ नहीं है तो खैर ये हो जाएगा 27 और ये 65, 13 5 जा 65 y = 4। ठीक है, तो यहाँ 27 बचा और -65y, इसको ये मल्टीपल है इधर नहीं, सॉरी ये डिवाइड है, इसको हम उस पर ले जाएंगे, अर्थात ये मल्टीपल हो जाएगा 4 के साथ। ठीक है, अब और एक स्टेप लिख लेते हैं, जैसे कि 65y। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 13 चौके 52 ये रहा। अब -65 को इधर रखते हैं और इस राशि को जो कि बगैर चर का है तो उधर लेके माइनस कर रहे हैं, अर्थात ये प्लस है उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 65y बचा, इसको घटा लेते हैं, जैसे कि प्लस माइनस साइन है, दोनों अलग अलग है, इसलिए घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2, वो भी प्लस। ठीक है, अब इसको हम y को सिंगल करके 65 जो कि इसके साथ मल्टीपल है उधर ले जाएंगे तो भाग होगा, अर्थात 25/65 माइनस का। ठीक है, अब इसको थोड़ा काट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और 13, ये माइनस में आंसर है, तो ये y का वैल्यू है। ठीक है,
तो खैर आज का गणित इतना ही था। आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, और अगर आप बहुत ध्यान से देखे हैं तो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक से चर्चा करते हुए। धन्यवाद।